हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिमार्केबल स्टडीज़। आज की वीडियो है पार्ट 23 हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर की। इससे पहले की जो पार्ट्स हैं हमने उनमें इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट समझे हैं और हमने एक्सरसाइज के फर्स्ट 13 क्वेश्चंस भी जो हैं वो ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं। तो चलिए आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर का। सबसे पहले चलिए रीड करते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन में सबसे पहले आपको पूछा गया है कि आपको कैलकुलेट करना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को। उसके बाद आपको क्वेश्चन में बताया गया है प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 7 लाख। प्रॉफिट है आपका 7 लाख आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग आइटम्स। आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग आइटम्स, और आइटम्स में जो है वो आपको दिया गया है depreciation, goodwill amortized, gain on sale of land and appropriation of profit towards journal reserve। इस पॉइंट का मतलब है कि हमने अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट जो है वो जर्नल रिजर्व में जो है वो ट्रांसफर कर लिया है। अब जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है, सबसे पहले आपको चेक करना होता है कि जो आपके क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट है दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, आपको किस पॉइंट से जो है उसे सॉल्व करना है। मैंने ऑलरेडी पार्ट 5 में ये पॉइंट एक्सप्लेन किया है कि हम किस तरह से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स जो है वो कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए, आपको यहाँ पर क्लियर कट मेंशन नहीं है कि आपको किस पॉइंट को यूज करके जो है वो अपना फर्स्ट पॉइंट सॉल्व करना है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स यूज करना है या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या फिर जो आपको थर्ड पॉइंट गिवन होता है उससे यूज करना है। आपको यहाँ बताया गया है प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 7 लाख आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग आइटम्स। हमने इन सभी आइटम्स को कंसिडर किया है जब हमने हमारा ये प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट किया है। कंसिडरिंग का मतलब है कि ये आइटम्स जो प्लस माइनस होनी थी ये हम कर चुके हैं। प्लस माइनस का मतलब है कि हम अपने क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हमने प्रिपेयर कर लिया है। उसके बाद हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो भी प्रिपेयर कर लिया है, और उसके बाद जो है वो हमने अपना फाइनल नेट प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट किया है। और ये जो नेट प्रॉफिट है जो हमने फाइनल लास्ट कैलकुलेट किया है वो हमें ये 7 लाख जो है वो दिया हुआ है। हमें ये 7 लाख जो है वो ये नेट प्रॉफिट दिया गया है इन सभी आइटम्स को एडजस्ट करने के बाद। तो अब हम यहाँ पर हैं इस नेट प्रॉफिट पर, और हमने यहाँ से जो है वो वापस जाना है पीछे की तरफ। तो हमने इन सभी आइटम्स को, इनमें से जो आइटम्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आनी है हमने वो भी डाल दी हुई है। इनमें से जो आइटम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आनी है हमने वो भी डाल दी हुई है। और फिर हमने हमारा ये फाइनल नेट प्रॉफिट जो 7 लाख है वो हमने कैलकुलेट किया है। अब जो हमें ये आइटम्स दी गई हैं हमने इन्हें जो है वो यहाँ से समझते हुए जो है वो इन्हें दोबारा से जो है वो रीएडजस्ट करना है। फॉर्मेट हमारा सारा वही रहेगा, हमने क्या प्लस करना है और क्या हमने माइनस करना है। बस क्वेश्चन को यहाँ पर प्रेजेंट करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा चेंज किया गया है। यहाँ उसने सारी हमें अमाउंट्स इकट्ठी दी हैं कि ये हमारा प्रॉफिट है, और इस प्रॉफिट को कैलकुलेट करते टाइम हमने इन सभी आइटम्स को जो है वो एडजस्ट किया है। तो हमें फॉर्मेट अब एक्सप्लेन समझ आ चुका है कि हमारा फॉर्मेट क्या है। तो बस जो आइटम जहां आती है हम उसे वहां पर जो है वो प्लेस करते जाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, और मैं साथ साथ जो है वो आपको बताती हूँ कि हमने कौन सी आइटम को कहाँ पर डालना है। सबसे पहले जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ये मैंने आपको बताया है, आपको इसे हमेशा अपने वर्किंग नोट में ही सॉल्व करना है। तो चलिए इसका वर्किंग नोट प्रिपेयर करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दिया गया है प्रॉफिट, जो दिया गया है आपको 7 लाख।
अब देखिए जब हमने हमारा ये प्रॉफिट कैलकुलेट किया तब हमने इसमें से एडजस्ट किया है डेप्रीसिएशन, गुडविल, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट टुवर्ड्स जर्नल रिजर्व। अब आप याद कीजिए इनमें से कौन सी आइटम है जो हम हमारे फर्स्ट पॉइंट में जो है वो यूज कर सकते हैं। हम यूज करेंगे जो हमने ये 60,000 की अमाउंट जो है वो जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर करी है। तो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 60,000 और यहाँ पर हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 7,60,000। ये हमारी अमाउंट आई है हमारे फर्स्ट पॉइंट की जो है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। क्योंकि हम अपने फर्स्ट पॉइंट में जो आइटम यूज करते हैं उनमें हमें सिर्फ जो है वो एक ही अमाउंट दी गई है जर्नल रिजर्व की। अगर हमें यहाँ कोई और भी अमाउंट दी होती डिविडेंड की या फिर कोई हमने फंड क्रिएट किया है या प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम तो हम उसे भी जो है वो यहीं अपने इस पॉइंट में एडजस्ट कर लेते। अब आपको यहाँ क्वेश्चन में बताया गया है कि हमने सिर्फ इन्हीं आइटम्स को ही एडजस्ट किया है तो हम इन्हें ही यूज करके जो है वो अपना फर्स्ट पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। और अब हम यहाँ पर लिख लेंगे वर्किंग नोट नंबर 1 में जो है वो हमारी अमाउंट आई है 7,60,000। हम इन्हें यहाँ लिख लिया 7,60,000। उसके बाद हम ऐड करते हैं यहाँ पर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। आप देख सकते हैं आपको क्वेश्चन में गिवन है डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट। हम यहाँ लिख देंगे डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट। अमाउंट आपको क्वेश्चन में गिवन है 40,000। उसके बाद आपको लिखा गया है गुडविल अमोर्टाइज्ड। गुडविल अमोर्टाइज्ड है 20,000 तो आपको यहाँ लिख लेना है गुडविल अमोर्टाइज्ड। अमाउंट आपको क्वेश्चन में गिवन है 20,000। हमें दो ही अमाउंट्स गिवन हैं नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के। उसके बाद हम माइनस करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को। आप देखिए आपको क्वेश्चन में दी गई है गेन ऑन सेल ऑफ लैंड। उन्हें हम लिख देंगे यहाँ पर गेन ऑन सेल ऑफ लैंड और आपको अमाउंट जो है वो दी गई है 90,000 की। हम इसे माइनस कर रहे हैं तो मैं इसे जो है वो नेगेटिव में लिख दूंगी। अब हमारे पास दो अमाउंट्स जो है वो यहाँ पर है, एक है 40,000 20,000 और एक हमें दी गई है यहाँ पर नेगेटिव की 90,000। तो अब हम इन्हें प्लस माइनस कर लेंगे 40,000 प्लस 20,000 माइनस 90,000 और ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा यहाँ पर अमाउंट 30,000 पॉजिटिव की। अब हम प्लस कर देंगे 7,60,000 में प्लस कर देंगे हम ये 30,000 जो हमने आउटर कॉलम में अमाउंट्स लिखी हुई हैं। यहाँ पर जो ये 30,000 है ये हमारा नेगेटिव का बचेगा क्योंकि 90,000 जो है वो बड़ी अमाउंट है नेगेटिव की। तो हमारा यहाँ पर जो है वो आंसर बचेगा 7,30,000। जब हम 7,60,000 में से 30,000 माइनस कर देंगे तब हमारे पास आंसर बचेगा 7,30,000। ये जो हमारे पास 7,30,000 आया है हम इसे मेंशन करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। यह आया है हमारे पास 7,30,000। उसके बाद हम एडजस्टमेंट करते हैं एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में जो है वो हम इंक्लूड करते हैं हमारे सारे करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज जो आपको आपके क्वेश्चन में गिवन होंगे। आपको यहाँ क्वेश्चन में किसी भी तरह का करंट एसेट या करंट लायबिलिटीज जो है वो गिवन है। आपको यहाँ पर कुछ करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज भी गिवन है क्वेश्चन में। अब आपको कंपेयर करना है ओपनिंग बैलेंसेस को क्लोजिंग बैलेंसेस के साथ। सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर प्लस करते हैं डिक्रीज इन करंट एसेट्स और इंक्रीज इन करंट
लाइबिलिटीज। उसके बाद हम यहाँ पर माइनस करते हैं इंक्रीज इन करंट एसेट और डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। आप एक लाइन याद कर लीजिए, या प्लस की या माइनस की, दूसरी जो है वो उससे उल्टी जो है वो हो जाएगी। अब आपको क्वेश्चन में यहाँ पर कुछ करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज जो हैं वो गिवन है। आपको अब कंपेयर करना है इन्हें। अब इन्हें हम कंपेयर कैसे करते हैं ये मैंने ऑलरेडी पार्ट 7 में समझाया है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले देखिए ट्रेड पेबल्स हमें गिवन है। ओपनिंग बैलेंस हमें दिया गया है 75,000 ट्रेड पेबल्स का। ओपनिंग बैलेंस है 75,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 50,000। पहले थे 75, अब हो गए हैं 50,000। हमारे जो ट्रेड पेबल्स हैं वो डिक्रीज हो गए हैं 25,000 से। हमारे ट्रेड पेबल्स डिक्रीज हो रहे हैं 25,000 से। और जब भी हमारे ट्रेड पेबल्स दैट मीन्स हमारी कोई करंट लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो हम उसे जो है वो माइनस करते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी जिसकी अमाउंट आई है 25,000। हम इसे जो है वो नेगेटिव में लिख देंगे। उसके बाद हमें सेकंड जो है वो दिया गया है ट्रेड रिसीवेबल्स। पहले ट्रेड रिसीवेबल्स थे 60,000 के और अब ट्रेड रिसीवेबल्स हो गए हैं 75,000 के। इट मीन्स हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स जो है वो हमारा एक तरह का एसेट होता है और जब भी हमारे करंट एसेट इंक्रीज होते हैं तो हम उन्हें माइनस करते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स। आपको यहाँ लिखना है ट्रेड पेबल्स। अमाउंट आएगी यहाँ पर 15,000। आपको डिफरेंस लेना है दोनों अमाउंट्स का। उसके बाद आपको जो है वो क्वेश्चन में दिया गया है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस या एडवांस एक्सपेंसेस जो है वो हमारा एक तरह का करंट एसेट होते हैं। पहले थे करंट प्रीपेड एक्सपेंसेस 18,000 के और अब हो गए हैं 10,000 के। इट मीन्स हमारा जो यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंस है वो डिक्रीज हो रहा है 8,000 से। जब भी हमारे करंट एसेट डिक्रीज होते हैं तो हम उन्हें जो है वो ऐड करते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे डिक्रीज इन एडवांस एक्सपेंसेस और अमाउंट हम लिख देंगे यहाँ पर 8,000। अब आपको जो है वो प्लस करना है जितने भी हमारे करंट एसेट और करंट लायबिलिटी से रिलेटेड जो है वो अमाउंट्स हैं। हम करेंगे 8,000 माइनस 25,000 एंड माइनस 15,000 और यहाँ पर जो है वो आपकी अमाउंट आ जाएगी 30,000 नेगेटिव का। ये 30,000 नेगेटिव का आने के बाद आपको अब जो है वो आउटर कॉलम का टोटल करना है। आपको लिखना है प्लस करना है 7,30,000 माइनस 7,30,000 माइनस 32,000 और यहाँ पर जो है वो आपका आंसर आ जाएगा 6,98,000। ये आपका जो है वो आंसर आया है और ये आपकी अमाउंट आई है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, तो आप ध्यान से देखें, ये हमारी अमाउंट आई है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। इसके बाद हम यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस टैक्स पेड। मेरी थोड़ी सी जो है वो यहाँ पर जगह कम पड़ गई है, तो आप ध्यान रखें कि आप वर्किंग नोट्स जो है वो ध्यान से बनाएं ताकि आपके लिए सफिशिएंट स्पेस हो क्वेश्चन सॉल्व पूरा करने के लिए, क्योंकि वर्किंग नोट्स जो है वो हमें पहले बनाने पड़ते हैं तभी हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखिए। आपको टैक्स पेड की अमाउंट क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम यहाँ पर ब्लैंक छोड़ देंगे और ये जो 698,000 हमारे पास अमाउंट आएगी ये हमारे पास आई है कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। मैं जो है वो शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ, लेकिन आपको शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी है, आपको पूरा ही लिखना है। ये हमारे पास आई है कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब आपको क्वेश्चन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जो है वो कोई भी गिवन नहीं है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को प्लस करना है या हमें माइनस करना है, तो वो कोई भी आपको गिवन नहीं है।
तो इट मीन्स ये जो 6,98,000 आया है पॉजिटिव में आया है, तो इट मीन्स ये आपने कैलकुलेट किया है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये है आपका फाइनल आंसर, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बस आप ध्यान रखें अपने क्वेश्चन में आपको जगह है कितनी छोड़नी है अपना फेयर नोट्स जो है वो कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पर थोड़ी सी जगह जो है वो कम हो गई थी, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइट करके जो है वो लिखना पड़ा। बाकी आपका क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, इजी था। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया होगा। इसमें बस इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो हमें ये प्रॉफिट का पॉइंट दिया गया था, प्रॉफिट फॉर द ईयर 7 लाख आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको बता दिया गया था हमने इन सभी आइटम्स को यूज करके जो है वो अपना ये वाला प्रॉफिट कैलकुलेट किया है। बस अब आपको क्या करना है, इस 7 लाख को लिख लेना है अपने वर्किंग नोट में, और जो आइटम जहां पर आती है आपको उन्हें वहां पर डालकर जो है वो अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। हमेशा ध्यान रखें वर्किंग नोट्स आपको जरूर बनाने हैं जब भी आपको एग्जाम में आपके कैश फ्लो का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके लर्नर्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 14। इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।